2025 में हमारी सरकार होगी और आपको मैं कह देना चाहता हूं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, एमआईएम के कैंडिडेट जहां जहां लड़ेंगे, जनता का फुल समर्थन हमको मिलेगा और वहां से हम कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन एक विधायक है जिसका नाम अख्तर ईमान है, वो सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कि 2020 का विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी 19 विधानसभा सीमांचल के अंदर में हम लोगों ने लड़ने का काम किया। 14 हम लोगों ने हारा, 5 सीट वहां से हम लोगों ने निकाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आई तो साहब हम नहीं लड़े थे, जाले तो हम नहीं लड़े थे, क्यूटी तो हम नहीं लड़े थे। अब बताइए वहां मुसलमान का कैंडिडेट और जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले से कैंडिडेट क्यों चुनाव हार गए? वहां तो एमआईएम नहीं थी, वहां तो एमआईएम के लोग नहीं थे, लेकिन वहां वैसे कैंडिडेट को चुनाव क्यों हारना पड़ा? आप पता कर लीजिएगा, जहां यादव बहुमूल पंचायत है वहां भाकपा माले कैंडिडेट को 25 वोट मिला है। राजद के सबसे कद्दावर नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को चुनाव हारने का सामना करना पड़ा, वहां तो एमआईएम नहीं थी। तो ये तो विरोधी की साजिश है। हमारी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है पूरे भारत के अंदर में, खास करके बिहार में जो हमारा एमआईएम, जो हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, ये विरोधी को देखा नहीं जा रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि हम तो पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज की आवाज उठाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम तो उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर तमाम पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन किसी को आप बता दीजिए कि अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों पर उसने आवाज उठाने का काम किया हो। लेकिन एक विधायक है जिसका नाम अख्तर ईमान है, वो सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी किसी और कौम की भी पार्टी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजलूम, किसान, मजदूर की पार्टी है। और हमारे पार्टी में सभी तबके, सभी जात, सभी धर्म के लोग हैं। और हम समाज के मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और यही मैसेज को, यही पैगाम को लेकर के हम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विरोधी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग हमको मात देने का काम करेंगे चुनाव में, तो हम पे तरह तरह की इल्जामें लगती है। अब इसका जवाब तो जनता देगी आने वाला 2025 में। कुल मिलाकर करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट थे वहां पे यादवों ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया? बिल्कुल वोट नहीं दिया। अब देख लीजिए, 2000 विधानसभा का आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए कि औराई में आपने क्या किया है, जाले में आपने क्या किया है, क्यूटी में आपने क्या किया है। आप देख लीजिए। आज सीतामढ़ी की भी बात करते हैं हम, सीतामढ़ी सुरसंड को आप देख लीजिए, बगल में है हमारा विधानसभा, वहां राजद के कैंडिडेट थे अबू दुजाना साहब। एक बात बताइए, अबू दुजाना साहब सुरसंड से हार जाते हैं और दिलीप राय चुनाव जीत जाते हैं। यही तो समीकरण है। ये दोहरी राजनीति को समझना होगा और ये जनता समझ रही है। 2025 में हमारी सरकार होगी और आपको मैं कह देना चाहता हूं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, एमआईएम के कैंडिडेट जहां जहां लड़ेंगे, जनता का फुल समर्थन हमको मिलेगा और वहां से हम कामयाबी हासिल करेंगे। पिछली मर्तबे आरजेडी ने गठबंधन करने से एआईएमआईएम को पूरी तरीके से नकार दिया था। क्या इस बार फिर से आप लोग पहल करेंगे कि महागठबंधन में आप लोग शामिल हो जाएं? हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, हमारा दिल भी खुला हुआ है साहब। आप आइए तो सही, हम अपने ऊपर आपको बैठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके माध्यम से कहते हैं कि आप तेजस्वी जी को मैसेज दीजिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाए कार्यालय में। हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। हम भाजपा की मुखालफत में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम भाजपा को बिहार से हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज जो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये जो निकम्मी सरकार है, इसने भाजपा को जो यहाँ पोषण पालन करने का काम किया, ऐसे सकारात्मक सोच को हम लोग हटाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग हटाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की राजनीति क्या है, किसी एक कास्ट को, किसी एक धर्म को टारगेट करने का काम कर रही। हम उसकी मुखालफत में हैं। अगर भाजपा की मुखालफत में हम हैं, अगर हमें आप बुलाना चाहते हैं तो आप बुला लीजिए।